गुड इवनिंग एवरीवन एंड आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने लिमिट्स के ऊपर में काम किया था और लिमिट्स को पढ़ाते समय मैंने ये चीज़ बोली थी कि लिमिट्स के अंदर में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एल हॉस्पिटल रूल को मीन करके होंगे और एल हॉस्पिटल रूल को समझने के लिए हमें डिफरेंशिएशन समझने की ज़रूरत है। मैं एक तरह से पिछले क्लास का एक छोटा-सा रिकैप ही कर रहा हूँ और डिफरेंशिएशन समझने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला होता है कि यू शुड बी गुड विथ योर फ़ॉर्मूला पार्ट। मैंने कल तुम लोग को फ़ॉर्मूला की लिस्ट दी थी। सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये मैंने बताया था। प्लस मैंने साथ में प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के बारे में तुम लोग को बताया था। जो चौथी चीज़ होती है, वो होता है चेन रूल और चेन रूल जब तक तुम सीखोगे नहीं, तो तुम्हें डेरिवेटिव्स जो है, वो पूरी तरह से आएगा नहीं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो बेसिकली डील करना है, वो चेन रूल से रिलेटेड बातें करनी है। अब चेन रूल जब तुम एक बार सीख जाओगे, तो फिर हम लोग इज़िली एल हॉस्पिटल रूल के अंदर में एंट्री कर सकते हैं और उसमें ये देख सकते हैं कि किस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, जिसमें लिमिट्स के फॉर्मूला की शायद हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो सिर्फ़ हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होगा। तो अगर वो हमारा तगड़ा है, तो फिर हम एल हॉस्पिटल रूल के हेल्प से कोई भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसके अंदर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं। तो चेन रूल क्या होता है? तो सबसे पहली चीज़, चेन रूल तब हम लोग को अप्लाई करना होता है जब फंक्शन के साथ में कोई फंक्शन जुड़ा हो। अब ये जो बात मैंने बोली है, ये मुझे नहीं पता कितना आप लोगों को समझ में आई होगी, लेकिन जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सबको पता है कि sin x का डेरिवेटिव जो होता है, वो cos x होता है। लेकिन कभी अगर sin 2x का डेरिवेटिव करना पड़ जाए, तो जो जनरल दिमाग है हमारा, जो हमारा कॉमन सेंस है, वो तो हमें यही बोलेगा कि शायद अगर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो sin 2x का होता होगा cos 2x, लेकिन ऐसा नहीं है। sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x होता तो है, लेकिन दैट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द आंसर। अगर तुम इसका पूरा डेरिवेटिव लिखना चाहते हो, तो तुम्हें पहले ये देखना है कि sin x के अलावा इस फंक्शन के अंदर में और क्या है। जैसे sin x का cos x होता है, दैट इज़ करेक्ट, बट sin x की जगह कौन बैठा है? 2x बैठा है। तो चेन रूल हमें ये कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर में 2 फंक्शंस हैं, एक sin x है और एक 2x है। तो sin x का अगर cos x होता है, तो ऑब्वियसली sin 2x का cos 2x होगा, लेकिन फिर हमें 2x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा और 2x का जब तुम डेरिवेटिव करोगे, तो 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको साइड में ले लो और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो टोटल आंसर जो यहाँ पे तुम्हारा अधूरा है, उसमें सिर्फ एक 2 और अटैच करने की ज़रूरत है। तो इससे हम लोगों ने एक चीज़ जनरलाइज़ कर ली कि आगे से कभी भी sin ax का मुझे डेरिवेटिव करना है, तो मुझे आंसर में लिखना पड़ेगा cos ax और फिर ax का डेरिवेटिव हो जाएगा a। तो ये एक जनरलाइज़्ड रिज़ल्ट तुमको मिल गया। आगे से तुम क्वेश्चन कर रहे हो, अचानक से sin 2x की जगह cos 2x आ गया या tan 2x आ गया, तो तुम्हें करना क्या है कि जो भी तुम्हारा फंक्शन है, उसका तो डेरिवेटिव तुम्हें करना ही है। साथ में ये जो x के साथ में जो कांस्टेंट तुम्हारा अटैच है, उसको सिर्फ सामने की तरफ रख लेना है। तो इन जनरल अगर मुझे इसको जनरलाइज़ करना हो, तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि f ऑफ ax का अगर मुझे डेरिवेटिव करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे f डैश x लिखते समय ax तो लिखना ही है, साथ में क्या करना है, इस ax की वजह से जो a आएगा, वो भी आगे में चिपका देना है। अब जैसे सपोज़ करो, मुझे log 2x का डेरिवेटिव करना है। तो हम लोग सबको पता है कि log x का जो डेरिवेटिव होता है, वो 1/x होता है। तो log 2x का जब तुम करोगे, तो वो भी 1/2x तो देगा, लेकिन साथ में इस 2x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उस 2x का डेरिवेटिव को हम लोग करेंगे 2। तो 2 से 2 कैंसल हो गया और तुम्हारा आंसर वापस आ गया 1/x। अब इस तरह से अगर तुम हर चीज़ में ये पुट करने की कोशिश करो, जैसे मान लो मुझे e की पावर 2x करना है, तो e की पावर 2x का जो डेरिवेटिव होता है, वो e की पावर 2x ही होता है। क्योंकि e की पावर x का तो e की पावर ही x होगा। तो e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x तो लिखेंगे ही लिखेंगे और फिर 2x का जब डेरिवेटिव करेंगे, तो एक 2 तुम्हारा सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या जनरलाइज़ कर लिया कि कोई भी फंक्शन में अगर x के साथ में एक कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, तो पहले तो मुझे उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है और उसमें ax भी लिखना है, लेकिन साथ में ax का भी डेरिवेटिव कर लेना है। तो इस तरह से
हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को और डिराइव करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा काम जो है, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाए। जब तक हम लोग चेन रूल को समझेंगे, तब तक हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मिल चुके होंगे। जैसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल गया, मैं इसको बना लेता हूँ अपना फ़ॉर्मूला नंबर 1। अब चलते हैं एक सेकंड केस की तरफ। जिस तरह से अभी मैंने साइन एक्स के साथ में एक वैल्यू अटैच की थी, तो उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि हमें साइन एक्स के पावर में कुछ मिल जाए। जैसे मान लो मुझे मिल गया साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को देखते ही सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि शायद इसका कॉस स्क्वायर एक्स होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स का जब तुम डेरिवेटिव कर रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहले लिखना पड़ेगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर इसके डेरिवेटिव के बारे में तुम्हें सोचना है। जैसे अभी मुझे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना था, तो मैंने पहले क्या किया, उसको लिख लिया साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर ही होता है। और फिर मैं सोचूंगा कि मुझे इसका डेरिवेटिव कैसे करना है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान आएगा कि कल जितने फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, उसमें एक फॉर्मूला था एक्स की पावर एन के डेरिवेटिव का, जो कि हमें आंसर देता है एन एक्स के पावर में एन माइनस वन। तो अभी जब मुझे साइन एक्स का होल स्क्वायर को डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे भी मैं ये कंसेप्ट लगा सकता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि जो मेरा साइन एक्स है वो एक्स है, और जो टू है वो मेरा एन है। तो कायदे के हिसाब से इसका डेरिवेटिव बन जाएगा टू साइन एक्स। और फिर जब ये लिख लेंगे, तो साथ में ये भी सोचेंगे कि जो तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था, वो तो sin x था। तो sin x का जो डेरिवेटिव है, वो तो फिर मुझे लिखना ही पड़ेगा, cos x। तो इस तरह से मैंने क्या देखा कि sin स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव निकल के आया, वो निकल के आया 2 sin x cos x। अब इसी तरीके से अगर हम लोग सोचें कि मुझे sin क्यूब x का डेरिवेटिव करना है, तो कायदे के हिसाब से फिर से वही काम करना है मुझे। सबसे पहले मुझे इसको लिखना है sin x का होल क्यूब, और फिर इस पूरे का डेरिवेटिव। और sin x के होल क्यूब का डेरिवेटिव करते समय मुझे फिर से इसी फॉर्मूला को यूज करना है। तुम ये सोच लो कि sin x x की जगह में है और 3n के जगह में है, तो अगर मैं x क्यूब का डेरिवेटिव करता हूं, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से वो 3x स्क्वायर होता है। तो अगर मैं sin x के होल क्यूब का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो भी 3 sin स्क्वायर x बनेगा। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो तुम्हारा मेन फंक्शन था वो तो sin x था। तो हम लोग sin x का डेरिवेटिव करेंगे और उसको यहाँ पे चिपका देंगे। तो तुम्हारा ओवरऑल आंसर निकल के आया 3 sin स्क्वायर x cos x। अब इसको हम लोग कैसे जनरलाइज करेंगे कि कोई भी फंक्शन है, जैसे अगर मान लो साइन की ही बात करें, तो साइन एन एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लोग कर रहे हैं, तो फिर फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा एन साइन के पावर में n माइनस वन इंटू एक्स, और इसके साथ में चिपका देंगे एक cos x। और इसी को हम लोग एक और तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर मेरे पास में, जैसे इससे पहले मैंने एक डिफरेंशिएशन बताया था, तो उसी तरह से अब यहाँ पे एक सेकंड रिजल्ट लिखने का टाइम आ गया कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसके पावर में है n, तो इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, तो आई विल जस्ट राइट n एफ एक्स के पावर में n माइनस वन, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स। तो ये मेरा एक और रिजल्ट आ गया, जिसको मैं बना लूंगा अपना सेकंड फॉर्मूला। अब इसके अंदर तुम कोई भी क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे जहां पे किसी भी फंक्शन के पावर में कोई वैल्यू को अगर हमने चिपकाया हुआ है, तो इस कंसेप्ट से हम लोग उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब जैसे सपोज कर लो मेरे पास में क्वेश्चन आता है log x का होल क्यूब, मुझे इसको करना है डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कायदे के हिसाब से क्या होगा, 3 आ गया सामने, log x के पावर में 3 माइनस वन दैट इज 2, तो उसको मैं log x का होल स्क्वायर लिख दूंगा, और फिर log x का डेरिवेटिव करूंगा जो कि होता है 1 बाई एक्स। तो ये मेरा log x के होल क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जहां पे कोई फंक्शन कुछ पावर ले रहा है, तो हम लोग को वहां पे क्या करना है, x की पावर n के कंसेप्ट से काम करना है। पहले n सामने आएगा, फिर x टू द पावर ऑफ n माइनस वन, या जो भी तुम्हारा फंक्शन है एफ एक्स उसके पावर में n माइनस वन, और जो तुम्हारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। अब इसी को समझते हुए तीसरे केस की तरफ चलते हैं। सपोज कर लो तुम्हारे पास में कोई फंक्शन है जिसके ऊपर में रूट का साइन पड़ा हुआ है, या मान लो उसके ऊपर में क्यूब रूट का साइन पड़ा हुआ है। तो अगर मुझे इनमें से किसी का भी डेरिवेटिव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज कर लो मुझे क्वेश्चन करते समय रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो इसके लिए रूल क्या बना लो कि जब भी रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हो, अब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो रूट का मतलब होता है साइन एक्स के पावर में 1/2। तो तुम चाहो तो इसमें भी अपना वो एन एक्स के पावर में n माइनस वन वाला डेरिवेटिव लगा सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, सिर्फ साइन एक्स को लेट कर लेना है कि ये मेरा एक्स है,
और n के जगह लिखा हुआ है हाफ। तो कायदे के हिसाब से क्या होता है फॉर्मूला, एन एक्स के पावर में n-1, तो ये बन जाएगा हाफ साइन एक्स के पावर में हाफ -1, और हाफ -1 का मतलब होता है माइनस हाफ, और माइनस हाफ का मतलब होता है कि तुम इसको नीचे रख के ऐसे लिख सकते हो 1/2 रूट साइन एक्स। तो अब तुमको क्या सोचना है कि जो तुम्हारा मेन फंक्शन था वो तो साइन एक्स था, उसका तो मैंने डेरिवेटिव किया ही नहीं है। तो अभी लास्ट स्टेप पे तुम्हें क्या करना है, साइन एक्स का भी डेरिवेटिव करना है, जो कि होता है तुम्हारा कॉस एक्स। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया, कॉस एक्स अपॉन में 2 रूट साइन एक्स। अब तुम इससे क्या जनरलाइजेशन करोगे कि जब भी कोई फंक्शन रूट के नीचे है और उसका तुम्हें डेरिवेटिव करना है, जैसे कि ये जो थर्ड फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो इसका फॉर्मूला एक बन गया 1/2 रूट का एफ एक्स, और ऊपर में एफ एक्स का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स। ये एक तुम्हारा जनरलाइज्ड रिजल्ट रेडी हो गया यहाँ पे। अब सोचो क्यूब रूट अगर आ गया, अभी तो स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, जो कि काफी बढ़िया फॉर्मूला मैंने निकाल लिया यहाँ से कि रूट में कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले मुझे लिखना है 1/2 रूट एफ एक्स और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक और केस ले लेते हैं, जैसे मान लो रूट का लॉग एक्स है, तो सबसे पहले रूल के हिसाब से मुझे क्या करना है, 1/2 रूट लॉग एक्स लिख देना है, और फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव करना है जो कि खुद 1/x होता है। तो 1/x करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2x रूट का लॉग एक्स। तो ये तुम्हारा रूट लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरह से अगर तुम पावर को चेंज करते हो, जैसे स्क्वायर रूट है उसकी जगह क्यूब रूट आ जाता है या फोर्थ रूट आ जाता है, तो सबके लिए ये वैलिड है। अब ये ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर रूट है तभी तुम ये रूल लगाओगे। अब मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करके बना देता हूँ sin x और यहाँ पे लिख देता हूँ इसका क्यूब रूट। तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा कि तुम sin x के पावर में लिखोगे 1/3, और ये लिखने के बाद इसके अंदर में वही वाला फॉर्मूला लगाना है x के पावर में n का डेरिवेटिव विच इज n x के पावर में n-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 सामने आ गया, sin x के पावर में 1/3 -1, और फिर sin x का डेरिवेटिव जो कि होता है cos x। तो टोटल आंसर क्या निकल के आया, 1/3 sin x के पावर में माइनस का 2/3 इंटू cos x। और अगर मैं इसको खोल दूं तो ये बन जाता है 1/3 साइन स्क्वायर एक्स के पावर में माइनस का 1/3 इंटू कॉस एक्स। तो इसको मैं नीचे भी भेज सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब रूट, और यहाँ ऊपर में आ गया कॉस एक्स। तो इस तरह से कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे या तो n पावर में है, या स्क्वायर रूट है, या क्यूब रूट है, या फंक्शन के साथ में कोई वैल्यू अटैच है एक्स के साथ में, तो इन सारे तरीके को अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो इससे तुम्हारा जो चेन रूल वाला पार्ट था वो क्लियर हो गया। अब इसी में वो क्या करेगा, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी तुम्हें दे सकता है। अब जैसे ये तो बहुत बेसिक फंक्शंस को मैं डील कर रहा हूँ। जैसे अब वो क्या करेगा, 2-3 चीज़ों को मिक्स कर देगा। 2-3 चीज़ों को कैसे मिक्स करेगा? जैसे उसने लिख दिया रूट का साइन ऑफ e की पावर x। रूट का साइन ऑफ e की पावर x। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले लिखना है तुमको, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन में किसी फंक्शन का ऊपर में रूट डला हुआ है और उसका डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, 1/2 जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है पूरा का पूरा, और फिर जो भी फंक्शन की जगह तुम्हें दिख रहा है उसका डेरिवेटिव। तो अगर इस रूल को मैं फॉलो करता हूँ तो सबसे पहले आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में साइन ई की पावर एक्स, और फिर साइन ई की पावर एक्स का अगर डेरिवेटिव करना है, तो अब देखो साइन ई की पावर एक्स के अंदर में दो फंक्शन छुपे हुए हैं, एक साइन एक्स है और एक ई की पावर एक्स है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो अगर मुझे साइन ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिखना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कॉस ई की पावर एक्स। लेकिन अभी भी आंसर अधूरा है क्योंकि वहां पे एक ई की पावर एक्स भी बैठा है, तो उसका भी डेरिवेटिव कर दो, तो ये जाके तुम्हारा फाइनल आंसर बनता है। और ये फाइनल आंसर क्या बना, ई की पावर में एक्स कॉस ऑफ ई की पावर में एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट का साइन ऑफ ई की पावर एक्स। अब मेरे ख्याल से हम लोग अगर कुछ क्वेश्चंस पकड़ना स्टार्ट करेंगे चेन रूल के अंदर में, जो मेन मेन फंक्शंस होते हैं जो हमारे मेन क्वेश्चंस में आता है, वो हमने यहाँ पे भी कुछ हद तक क्लियर कर लिया है। तो इसके बिना पे हम लोग जा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं, दैट इज द फर्स्ट मेथड। तो पहले तो मैं ये समझा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस के लिए तुम्हारा एल हॉस्पिटल रूल की वैलिडिटी होती है। तो सबसे पहले उसमें जो रूल होता है वो ये होता है कि तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है उसमें तुम्हें लिमिटिंग वैल्यू दी होगी एक्स टेंड्स टू ए।
अब हो सकता है कि क्वेश्चन के ऊपर एक फंक्शन हो और अपॉन में एक फंक्शन हो। तो पहला स्टेप तुम्हें एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले कि कोई क्वेश्चन के अंदर तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा भी सकते हो कि नहीं, तो वहाँ पे तुम्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तुम ये लिमिटिंग वैल्यू जो भी तुम्हें एक्स की जगह दिया हुआ है ए, उसको अगर तुमने एफएक्स और जीएक्स में एक्स की जगह पुट किया और किसी तरह से तुम्हारा डिनोमिनेटर जो है, वो 0 बन गया या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 बन गए, तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और जब तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम्हारा क्वेश्चन इनडिटरमिनेंट फॉर्म में है क्योंकि उसमें लिमिटिंग वैल्यू डालते ही वो या तो एफएक्स अपॉन 0, एनी नंबर अपॉन 0 या 0/0 के फॉर्म में चले जा रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो तीनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि डिनोमिनेटर अगर तुम्हारा 0 हो जा रहा है, तो उन सारे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही एल हॉस्पिटल रूल हम लगाते हैं। जिसका मेन कांसेप्ट ये होता है कि जब भी हमें एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले या कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो हमें करना क्या है, ऊपर वाले फंक्शन को और नीचे वाले फंक्शन को अलग-अलग डिफरेंशिएट करके उसमें तुम्हारे x की जो भी लिमिटिंग वैल्यू है वो पुट कर देना है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि fx और gx में अगर मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ, तो वो अपॉन में 0 ले लेता है या इनडिटरमिनेंट फॉर्म ले लेता है। तो मैंने अब क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। ऊपर वाले फंक्शन fx को अलग डिफरेंशिएट किया और नीचे वाले फंक्शन gx को अलग डिफरेंशिएट किया और मुझे 2 नए फंक्शन मिल गए, f डैश x एंड g डैश x। अब इसके अंदर तुम अपनी ये जो वैल्यू है उसको पुट कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें एक नया वैल्यू मिल जाएगा एफ डैश से अपॉन जी डैश से। नाउ 95% चांसेस ये होते हैं कि इस स्टेप में जो तुम्हें आंसर मिलता है वो एक रियल वैल्यू होती है। मतलब रियल वैल्यू का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। अगर मान लो न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ रही है तो भी चलेगा क्योंकि 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो न्यूमरेटर में ही है सिर्फ। 0 से प्रॉब्लम हमें तब होती है जब वो डिनोमिनेटर में आता है। अगर न्यूमरेटर में 0 है, नीचे कोई वैल्यू आ रही है, कोई बात नहीं, आंसर 0 हो जाएगा, वो रियल वैल्यू में काउंट होगा। तो 95% टाइम्स ये होता है कि इस स्टेप में तुमको एक रियल वैल्यू मिल जाती है और जो भी रियल वैल्यू मिलती है, वही तुम्हारा आंसर हो जाता है। जैसे तुम ये कह सकते हो कि अगर एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए तुम्हें एक रियल वैल्यू दे रहा है और रियल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो तुम्हारा यही तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा। बट फर्स्ट स्टेप में ये आंसर मिल जाए ऐसा होने के 95% चांसेस हैं। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा होता है कि इस स्टेप में भी तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी जब तुम वैल्यू पुट कर रहे हो a की, तो डिनोमिनेटर में 0 रह जा रहा है, तब तुम्हारे पास में एक बार और डिफरेंशिएट करने का ऑप्शन होता है। करने को तो तुम 3-4 बार और कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में होगा क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम में तुम्हें ये फ़ील आने लगेगा कि भले ही मैं 100 बार डिफरेंशिएशन कर दूँ, लेकिन मैं अपने डिनोमिनेटर से 0 को नहीं रिमूव कर पाऊँ। तब फिर मुझे सोचना है कि मैं किस तरह से फ़ॉर्मूला जो कि लिमिट्स के होते हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ लिमिट्स की होती है, उसको यूज़ करके मैं कैसे आंसर तक पहुँच सकता हूँ। नहीं तो होगा क्या कि डबल डिफरेंशिएशन करने पे 95% टाइम्स में तो पहले ही बार में आंसर आ जाएगा। जो 4% है वो अब आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आंसर नहीं आता है तो वो 1% को करने के लिए हमारे पास में लिमिट्स के दूसरे कांसेप्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग अपने सब्सीक्वेंट क्लासेस में धीरे-धीरे बातें करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तुम लोग को मैंने अभी जो समझाया है उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग जो बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं लिमिट्स के, जब तुम स्कूल लेवल में पहली बार लिमिट्स पढ़ रहे थे या किन्हीं किसी ने पढ़ा होगा, तो जो बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, उनको मैं एक-एक करके रिलेट करके दिखाता हूँ कि इन फ़ॉर्मूलाज़ को हमने किस तरह से एल हॉस्पिटल रूल से डिराइव करना है, जिसकी वज़ह से तुमको उसको कभी रटना नहीं पड़ेगा। अगर ये फ़ॉर्मूलाज़ तुम अपने दिमाग में रखते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। कभी तुम भूल गए तो एल हॉस्पिटल रूल के एप्लीकेशन से तुम इन सबको डिराइव कर सकते हो। जैसे सबसे बेसिक फ़ॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x। इससे बेस्ट एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं मिल सकता। अब देखो, इसके अंदर में अगर तुम x की वैल्यू पुट कर देते हो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो दोनों ही जगह 0, 0 आ जाएगा। अब तुम लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो कि इनको काट के 1 लिख दोगे। नाउ दैट इज़ एंटायरली रॉन्ग, ये तो तुम्हें भी मालूम है कि गलत है। 0/0 या एनी नंबर अपॉन 0 दे आर ऑलवेज़ बी टर्म्ड एज़ इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है और ये बिल्कुल ही एप्लीकेबल है एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करवाने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे तुम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो तो तुमको sin x और x का
अलग-अलग डिफरेंशिएशन करना है। अब sin x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया ही था तुम लोग को, cos x होता है और x का 1 होता है। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद जब भी तुम लिमिटिंग वैल्यू डालोगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और तुम्हारा फॉर्मूला रेडी हो गया। और यही रीज़न होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x की वैल्यू होती है 1। अब जैसे ये एग्जांपल समझ में आया तो एक और फॉर्मूला मेरे ध्यान में आ रहा है जो कि बिल्कुल ही इसी फॉर्मेट में है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। इसमें भी तुम अगर x की वैल्यू पुट करते हो तो सेम सिचुएशन आ जाएगा। tan 0 भी 0 होता है और नीचे भी 0 आ गया तो 0/0 इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। तब तुम्हें क्या करना है, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को रिमूव करने के लिए ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन करना है। tan x का डेरिवेटिव सबको मालूम होना चाहिए sec² x है और x का डेरिवेटिव 1 है। अब तुम इसमें अपना लिमिटिंग वैल्यू x की जगह 0 डाल दो। अब sec 0 1 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। तो एक और फॉर्मूला रेडी हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, जो कि वैसे तो तुम्हें याद था, लेकिन उसकी जो लॉजिकल प्रूफ मैंने दिया है विथ रेफरेंस टू योर एल हॉस्पिटल रूल, मेरे ख्याल से वो तुमको आराम से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। थर्ड फॉर्मूला था हमारा लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर में n माइनस a की पावर में n अपॉन में x माइनस। अब अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर मैं x की जगह a डाल दूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब इसके लिए जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग-अलग, तो a की पावर n एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और a भी कांस्टेंट है उसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब रह गया x की पावर n जिसका डेरिवेटिव मैं बता चुका हूँ, n x की पावर n माइनस 1 होता है और x का 1 होता है। अब इसमें तुम अगर अपनी लिमिटिंग वैल्यू डालते हो x की जगह a तो तुम्हारा एक आंसर निकल के आता है n a के पावर में n माइनस 1 और ये तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला बना देता है कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n अपॉन में x माइनस a के फॉर्म में है तो इसका आंसर हमेशा होगा n a के पावर में n माइनस 1। और ये फॉर्मूला ही सबसे पहला फॉर्मूला था जो हमने 11th क्लास में लिमिट्स के पढ़ा था और उसका लॉजिकल प्रूफ आज हमने देखा किस तरह से एल हॉस्पिटल रूल से वो आंसर्स निकल रहे हैं। अब इसी लिस्ट में अगला फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। अब जैसे इसमें मैं फिर से बोलूंगा कि x की वैल्यू पुट करनी है इस पूरे क्वेश्चन में, तो डिनोमिनेटर में जैसे ही तुम x की वैल्यू पुट करोगे 0 तो नीचे वाला पार्ट तो तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो पूरा फंक्शन तुम्हारा नॉट डिफाइंड है। तो स्टार्ट हो जाओ इसका डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है, 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मुझे x टेंड्स टू 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, e की पावर 0 1 होता है और तुम्हारा चौथा फॉर्मूला रेडी हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power of x minus 1 upon x that is equals to 1। अब इसी लिस्ट में दो तीन फॉर्मूला और बच जाते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे अगला फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power of x minus 1 upon x। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को ये समझ में आ गया है कि किस तरह से एल हॉस्पिटल रूल की वेरिफिकेशन होती है। सीधा वैल्यू पुट करके देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन में 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, x कांस्टेंट है वो 1 हो जाएगा और a की पावर x के डेरिवेटिव को मैंने कल बताया था दैट इज a की पावर x log a। अब इसमें अगर मैं लिमिट की वैल्यू डालता हूँ x टेंड्स टू 0 तो ये 0 x की जगह में आएगा और ये बन जाएगा a टू द पावर ऑफ 0 log a। नाउ एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 हमेशा 1 होता है तो यहाँ से निकल के आएगा log a और तुम्हारा एक फॉर्मूला ऑलरेडी हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर ऑफ x माइनस 1 अपॉन x जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है log a। अब उसके बाद आता है फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 लिमिट x टेंड्स टू 0 log का 1 प्लस एक्स अपॉन में x। बताने की जरूरत नहीं है, x की जगह 0 डालते ही तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दैट मींस ओवरऑल फंक्शन जो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। सीधा डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं, x का डेरिवेटिव 1 होता है, log 1 प्लस एक्स मैंने ही बताया था, log का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो log 1 प्लस एक्स है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, लेकिन 1 प्लस एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, 1 का 0 x का 1, तो ओवरऑल जो डेरिवेटिव निकल के आया वो आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आती है बारी लिमिटिंग वैल्यू डालने की, तो x की जगह 0 डालेंगे और ये आंसर हो जाएगा 1। और एक फॉर्मूला और रेडी हो गया यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log का 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जो है वो भी 1। तो इस तरह से आज हमने क्या किया है कि
एल हॉस्पिटल रूल को समझ के सारे फ़ॉर्मूलाज़ के डेरिवेशन कर लिए, जो हमारा बेसिक फ़ॉर्मूला हमने स्कूल लेवल में सीखा था और साथ ही साथ चेन रूल को सीख लिया है। तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से दोबारा देखने की ज़रूरत है। जैसे एक बार देख लिया तो तुम्हारा बेसिक कांसेप्ट समझ में आ गया। मेन एम जो है इस वीडियो में वो ये था कि तुम्हें चेन रूल समझाना। पिछले वीडियो में मैंने प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और स्टैंडर्ड फंक्शन को याद करना सिखाया था। क्योंकि जैसे ही हम लोग लिमिट्स के अंदर एंटर करेंगे तो जो क्वेश्चन्स आएँगे तुम्हारे पेपर में वो एल हॉस्पिटल रूल के बेस पे आएँगे। और एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कि तुम्हें स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए और जो मेथड्स होते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिकली प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल ये पता होना चाहिए। तो ये 2 क्लासेस में मैंने क्या किया है, तुम लोग को ये सिखा दिया है कि डिफरेंशिएशन के जो बेसिक तरीके हैं, वो किस तरीके से यूज़ करना है। साथ ही साथ आज हमने एल हॉस्पिटल रूल के फॉर्मूला के अंदर एप्लीकेशन देख लिया है। अब अगले सेशन में जब हम लोग जाएँगे, तो इसको लेके जो तुम्हारे पेपर में आज तक क्वेश्चन्स आए हुए हैं, मैं उनको करवाऊँगा जिससे कि तुमको वो जो मैंने कमिट किया था कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और मैं 2 क्वेश्चन करने के लायक तुम्हें बना दूँगा। तो ये कमिटमेंट जो होगा वो अगली 2 क्लास में बिल्कुल फुलफिल कर दूँगा। आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन्स फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पेपर्स ओनली जहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड लिमिट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं और हम लोग इसी तरीके से उसको सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं, जब तुम्हारा क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म में प्रूफ हो जाता है। आई होप इन वीडियो से तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आज तो ये पहला दिन था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमने 30 डेज़ तक ये करना है, जिससे कि तुम्हारा एक लेवल बन जाएगा कैलकुलस का। हमारा मेन एम यही है कि जिन बच्चों के कैलकुलस बहुत ज़्यादा वीक है या जिनका स्टैंडर्ड भी है, उनको एक पर्टिकुलर लेवल पे ले आना जिससे कि कैलकुलस के जो 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से वो कम से कम आधे या उससे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।